क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था तब गवाह को गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। वकीलों पर आए दिन हल्ले हो रहे हैं जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा और हमें मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ वकीलों पे अन्य अत्याचार हो वहाँ की सभी पुलिस तत्काल इसका कॉग्निजेंस ले। गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए और एक गरीब वकील ही गरीब वकील को इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि वो उसकी स्थिति जान सकता है। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और न्यायाधीश और वकील उसको न्याय देने का काम करते हैं। अगर यही लोग महफूज नहीं है तो मुझे लगता है कि ये संविधान के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होना चाहिए, हमारी आज की दिन मांग है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसको जल्द से जल्द पारित किया जाए, क्योंकि वकीलों के ऊपर हमले आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है। त्यामुळे आज जर वकिलांचे संरक्षण झाले नाही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको आश्वासित किया कि आने वाले 3 महीने में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकिलांवरील हल्ले थांबलेच पाहिजेत, थांबलेच पाहिजे, थांबलेच पाहिजे। वकिलांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर शासन झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। भिवंडी शहर में 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक लगेगा जैस मेगा सेल, जिसमें 100% मेलामाइन की क्रॉकरीज आपको मिलेंगी। आपका फेवरेट जैस मेगा सेल वापस आ गया है, एक साल बाद लेकर नए इंग्लिश और वाइब्रेंट कलर्स, नई शेप और स्टनिंग डिजाइन के साथ। ये क्रॉकरी ब्रेक रेजिस्टेंट के साथ साथ माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर सेफ भी है। सिर्फ 350 रुपए किलो से शुरू। साथ ही यहाँ मिलेंगे होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, वो भी सुपर डिस्काउंट में। स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर आज ही विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के प्रांत कार्यालय में। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर भिवंडी वकील संगठन के लोग आए थे। जिस तरह से वकीलों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस तरह का बातें यहाँ पर बताई गई। बार काउंसिल के जो भिवंडी बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है किरण चिन्ने, उनके नेतृत्व में ये पूरा यहाँ पर लाया गया था। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि आने वाले 3 महीने में अगर वकील प्रोटेक्ट एक्ट इस तरह का ये अगर लागू नहीं होता है तो ये इससे बड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि इनका आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ प्रांत कार्यालय में आके अपना ज्ञापन दिया और उसके साथ साथ अपनी बातें रखी। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए वकील संगठन के जो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है भिवंडी के किरण चिन्ने, उन्होंने उनके साथ साथ उनके मेंबरों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सब लोगों को इस बात की मालूमात होगी कि न्यायालयीन कामकाज करते वक्त वकीलों पर आए दिन हल्ले हो रहे हैं जिसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक एडवोकेट भाई रवि सकट, जो अहिल्यानगर जिला में शेवगांव तालुका में प्रैक्टिस करता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था तब गवाह को गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। तो इसलिए वकीलों के बीच इस घटना को लेकर बहुत ही चिंता है और उसका वो निषेध भी करते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र और गोवा वकील परिषद ने 3 तारीख को जो हमारा न्यायालयीन कामकाज रहता है उसके ऊपर काम न करने का फैसला लिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश गवई साहब, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, हमारे महाराष्ट्र गोवा वकील परिषद के सभी हमारे सभासदगण, इनके बीच चर्चा हुई और इस चर्चा में ये फैसला हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको आश्वासित किया कि आने वाले 3 महीने में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ निवेदन देने आए हैं। हम न्यायालयीन कामकाज में कामकाज तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस घटना की निंदा करने भी आए हैं और ये प्रांत के मार्फत हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को निवेदन दिए हैं और हमें मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ वकीलों पे अन्य अत्याचार हो वहाँ की सभी पुलिस तत्काल इसका कॉग्निजेंस ले और उनको सहायता करे और आरोपी के ऊपर कठोर से कठोर शासन हो। और आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। आने वाले 3 महीनों में अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं होता है तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। आपसे ये विनती है कि इस विषय को, हमारे वकीलों के मांगों को आप जनता तक पहुंचाएं।
क्योंकि न्यायालय में अंतिम निर्णय होता है। कोई भी आम आदमी न्यायालय में न्याय मांगने आता है और न्यायाधीश और वकील उसको न्याय देने का काम करते हैं। अगर यही लोग महफूज नहीं है तो मुझे लगता है कि ये संविधान के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होना चाहिए, हमारी आज के दिन मांग है। हम भिवंडी वकील संगठन के सारे आज जो सभासद यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रांत ऑफिस भिवंडी में, हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि ये जो वकील संरक्षण कायदा जो है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसको जल्द से जल्द पारित किया जाए, क्योंकि वकीलों के ऊपर हमले आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है और उस संदर्भ में कोई एक कठोर कायदा होना चाहिए और ये स्टेट लॉ होना चाहिए जल्द से जल्द, ऐसी हमारी मांग है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि ये जो आने वाला अधिवेशन है, कम से कम जल्द से जल्द अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि इसको फुल फ्लेज स्टेट लॉ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो सके। ऐसे में हम पूरे भिवंडी वकील संगठन के सारे सदस्य, उसके साथ साथ हमारे भिवंडी वकील संगठन के जो अध्यक्ष है किरण चन्ने, सचिव प्रदीप मते और सारे कमिटी मेंबर्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ये सारे लोग आज उपस्थित है। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं जल्द से जल्द ये कायदा पारित हो। धन्यवाद। भिवंडी वकील संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव तसेच भिवंडी वकील संघटनेचे सर्व सदस्य आज आम्ही वकिलांवर झालेल्या अन्यायाचे निषेध म्हणून प्रांत अधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे। त्यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेले आहे। आज वकिलांवर जे काय अन्याय होत आहेत ते खूप प्रमाणात वाढले आहेत। आज पक्षकार येऊन वकिलांवर अन्याय करण्याचे धाडस करून त्यांच्या सशस्त्र हल्ले करतात। त्यामुळे आज जर वकिलांचे संरक्षण झाले नाही तर आम्हाला येणाऱ्या सामान्य माणसाला न्याय देता येणार नाही, त्यांच्यासाठी लढता येणार नाही। त्यामुळे आज आम्हाला इथे येऊन आज आम्ही या हल्ल्याचा निषेध म्हणून आम्ही प्रांत साहेबांकडे निवेदन दिलेले आहे आणि आमची एकच मागणी आहे की ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट हा झालाच पाहिजे आणि वकिलांवरचे हल्ले हे थांबलेच पाहिजे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब वकील हमारे भाई लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू करवाना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए लागू करवाना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे वकील भाई जो है वो गांव से आते हैं, बहुत सारे भिवंडी के आसपास गांव से आते हैं और हर वकील की जो मतलब परिस्थिति है, मतलब कोई हर एक इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। सब आते हैं मतलब अपने अपने काम काज से आते हैं। तो कभी कभी कोई सामने वाली मतलब जो पार्टियां होती है वो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड होती है, तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको पूरी तरह से रोकना है और गरीब आदमी के लिए हम लोग ये खास करें कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए और एक गरीब वकील ही गरीब वकील को इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि वो उसकी स्थिति जान सकता है। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग जो है कि यहाँ पे अभी अपना निवेदन दिए है, रिक्वेस्ट दिए है। अगर ये 3 महीने में अगर हम लोग को फिर से अगर इसके रिजल्ट नहीं आए तो हम लोग कंटिन्यू इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे और हम लोग इसके ऊपर चुप नहीं बैठेंगे। अब की बार हम सब वकील भाई बहन सब एक साथ है। ठीक। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऍक्ट जर वकिलांसाठी लागू केला तर वकिलांचे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट जर वकिलांसाठी लागू केला तर वकिलांच्या याच्याने खूप हे होणार आहे। चांगल्या केसेस चालवायला मिळणार आहेत आणि महाराष्ट्रात असं राज्य नाही, राजस्थानने सुद्धा सर्वात प्रथम वकील प्रोटेक्शन ऍक्ट जो आहे, ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे, हा सर्वात पहिला लावलेला आहे। याच्या अगोदर जर महाराष्ट्र सरकारने केलं असतं तर आज महाराष्ट्राचं नाव पुढे असतं, 1 नंबरला महाराष्ट्र असतं की त्यांनी सर्वात पहिले ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू, परंतु राजस्थान सरकारने याच्या अगोदरच ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू केलेला आहे। तो की वकिलांवर भरपूर प्रमाणात हल्ले होत आहेत का तर प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू होत नाहीये। यासाठी आम्ही सर्वजण इथे जमलेलो आहेत निवेदन द्यायला आणि यापुढे प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू व्हावा म्हणून तीव्रपणे आम्ही लढणार आहोत। धन्यवाद।
जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद 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 वकिलांवर हल्ले थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे वकिलांवर हल्ले थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट लागू झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट महाराष्ट्र शासनाने लागू केलंच पाहिजे केलाच पाहिजे केलाच पाहिजे बंदामध्ये आज 3 तारखेला न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेने घेतला होता. परंतु उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी त्याचबरोबर कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचं जे आमचं आंदोलन होतं ते आम्ही काही काळ स्थगित केलेलं आहे. तरी जिंदाबाद 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 वकिलांवरील हल्ले थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे वकिलांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर शासन झालेच पाहिजे झालेच पाहिजे झालेच पाहिजे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट पास झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ऍक्ट पास झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे